सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पार्ट 10 अपूर्व अनुभव। अपूर्व जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, ऐसा अनुभव जो पहले कभी ना हुआ। अपूर्व अपूर्व अनुभव, ये दो ऐसे बच्चों की कहानी है जिसमें एक बच्चा अपंग होता है। दो ऐसे बच्चे जिसमें एक लड़का एक लड़की है। एक का नाम तोतो जान होता है और दूसरे का यासुकी जान। जो यासुकी जान होता है वो अपंग होता है और जिस जगह पे ये बच्चे रहते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हमारे स्कूल में हम लोग किस तरह हमारा स्कूल होता है, बहुत सारे स्कूल्स में रूम होते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं और एक बाग होता है, गार्डन होता है, बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड होता है, टीचर्स होते हैं। फिर ये हमारे स्कूल में सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो इस तोत्तुजान होते हैं, इसमें जिस जगह ये रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, इनके अपने अपने तोमोए एक जगह होती है। जापान के तोमोए में रहते हैं ये लोग और वहाँ पे सभी की अपने अपने पेड़ होते हैं। सबका अपना अपना एक पेड़ होता है और उस पेड़ पर बैठकर ये लोग वहाँ वहाँ के लोगों को, वहाँ के आसपास की सारी चीज़ों को देखते हैं। और जब उस पेड़ पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठना होता है तो क्या करते हैं, वो उनसे आज्ञा मांगते हैं कि क्या मैं आपके इस पेड़ पर बैठ सकता हूँ। तो इसमें जो यासुकी जान होता है वो अपंग होता है और उसके मन में सदा ये इच्छा रहती है कि मैं भी किसी के पेड़ पे बैठकर और ऊपर बैठकर पेड़ के ऊपर बैठकर और सारी जगह जो दुनिया है, ये पूरे जो पेड़ पे बैठ के हमें दिखाई देती है, किस तरह की दिखाई देती है, तो उसके मन में भी ये सारी भावनाएं जागृत होती हैं। लेकिन वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता क्योंकि वो अपंग होता है। तो जो तोतुजान होती है वो क्या करती है, यासुकी जान को पेड़ पे चढ़ाने का बारे में सोचती है। लेकिन उसको एक डर भी होता है कि न पता नहीं क्या ये जो यासुकी जान है क्या वो चढ़ पाएगा। लेकिन वो कोशिश करती है और जब वो कोशिश करती है, किस तरह वो कोशिश करती है, तो ये ही उन दोनों का अपूर्व अनुभव होता है कि किस तरह अपने माता पिता से बातें छुपा कर तोत्तुजान यासुकी जान से मिलने जाती है और उसको पेड़ पर चढ़ाती है। और जब यासुकी जान पेड़ पर चढ़ जाता है तो वहाँ बैठकर जो उसको अपूर्व अनुभव मिलता है वो ही इन दोनों का अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तुजान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन था। वो साहस का दिन क्या था कि वो यासुकी जान से मिलने जा रही थी। और किस लिए मिलने जा रही थी, क्योंकि आज उसको यासुकी जान को अपने क्या करना था, पेड़ पर बैठाना था, कि वो उसको अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। किस तरह चढ़ाएगी वो हम आगे पार्ट पे पढ़ेंगे, जिस पार्ट में देखेंगे कि वो किस तरह उसको चढ़ाती है। उस दिन उसे यासुकी जान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोत्तुजान के माता पिता को था और ना ही यासुकी जान के। उसने यासुकी जान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोई में हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तुजान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाता था, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचाया जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोत्तुजान अक्सर खाने की छुट्टी के
आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसमें थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। वे तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा पर पहुंच रखी थी। देखो, अब डरना मत। देखो, यहाँ से हम करेंगे समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती है। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी-जान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी के पेड़ पर चढ़ पाता और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो-जान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांट पड़ती। घर से निकलते समय तोत्तो-जान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-जान के घर डेनेनचोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसकी माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़र जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रखी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो-जान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी-जान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोत्तो-जान स्कूल पहुँची तो रेल बास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी-जान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टी के कारण सब सूखा पड़ा था। यासुकी-जान उससे कुछ जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो-जान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-जान ने तोत्तो-जान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो-जान उत्तेजित थी। वह दोनों आज कुछ ऐसे करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी-जान भी हंसने लगा। तोत्तो-जान यासुकी-जान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार से छप्पर की ओर भागी, जैसे उसकी रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-जान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वे पहली सीढ़ी पर ही बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो-जान नीचे उतर आई और यासुकी-जान को पीछे से ढकियाने लगी, यानी उसे पीछे से सपोर्ट करने लगी। पर तोत्तो-जान थी छोटी, नाजुक सी, जिससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी-जान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो-जान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी-जान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसका हार्दिक इच्छा थी। यासुकी-जान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो-जान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। हर एक चीज उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की ओर आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी-जान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो-जान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय किया कि पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय यासुकी-जान को ऊपर
तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-जान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। दोतोजान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-जान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगे। दोतोजान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दूसरी शाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-जान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-जान सीढ़ी थामे दोतोजान की ओर ताकने लगा। दोतोजान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी-जान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएं, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसने रोने पर यासुकी-जान को जान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-जान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक दोतोजान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती रहती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक करेंगे। कल हम देखेंगे कि जब यासुकी-जान और दोतोजान दोनों सीढ़ी पे से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो वहाँ बैठकर उन दोनों का क्या अनुभव होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।